विजयनगर में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। टुनटुनी बचपन से ही कृष्ण भगवान की भक्त थी। वो रोज नहाकर कृष्ण भगवान की पूजा करती थी और पहले कृष्ण को भोग लगाती थी और फिर खुद खाती थी। टुनटुनी का पहर वाले बहुत गरीब थे, इसलिए टुनटुनी को रोज ताने सुनने पड़ते थे। टुनटुनी की शादी हुए 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसके कोई बच्चा नहीं था। उसकी सास रोज उसको ताने मारती थी। मेरी तो किस्मत की खराब है जो मेरे बेटे से इसकी शादी हुई है। एक तो बांझ, ऊपर से पता नहीं कि इसके बच्चा होगा या नहीं। हाँ माँ जी, 1-2 साल और देख लेते हैं, अगर फिर भी नहीं हुआ तो गुड्डू की दूसरी शादी करा देंगे और इसको वापस भेज देंगे जहाँ से इसको लाए थे। अपनी सास और जिठानी ताने सुनकर बहुत दुखी हो गई और रोने लगी और अंदर जाकर कृष्ण भगवान से बोलने लगी कि कृष्ण भगवान मैं क्या करूं, इसमें मेरे क्या दोष है? सभी मेरे से नफरत करते हैं। कृष्ण भगवान मेरे पर कृपा करो, मैं कब तक ऐसे जिंदा रहूंगी? मेरे से ऐसा नहीं सुना जाता है। थोड़ी देर जिठानी की बेटी रोनी उसके पास आती है। चाची जी, बहुत तेज भूख लग रही है, अगर खाना बन गया तो मुझे दे दो, और मम्मी और दादी जी भी खाने के लिए बोल रही है। रोनी बिटिया, आज जन्माष्टमी है, इसलिए कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए मैंने चूरमा और खीर बनाई है। टुनटुनी ने कृष्ण भगवान को भोग लगाती है। हे मेरे कृष्ण भगवान, मुझे पर कृपा करो, बचपन से मैं आपकी पूजा करती आई हूँ और अब मुझे ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं जिसको मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर टुनटुनी कृष्ण भगवान को भोग लगाकर रोनी को खीर देती है। रोनी बिटिया, अब आप खीर खा लो, मैंने ढेर सारी खीर बनाई है, पेट भर कर खा लो। तभी वहाँ उसकी जिठानी और सास आ जाती है। वो कर्मजली, मेरी बिटिया को क्या सिखा रही हो और इसको ये क्या खिला रही हो? तुझको तो कोई बच्चा है नहीं, कहीं मेरी बेटी को पर जादू तो न करके मारने को तो विचार तो नहीं है? नहीं मम्मी, ऐसे बात नहीं है, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैंने ही चाची से खाने के लिए बोला है। आज चाची ने चूरमा और खीर बनाई है, आप भी खा के देखो, बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है। सुनो बहू, अपनी बेटी को समझा दो, इसके पास आने की जरूरत नहीं है। इसका क्या भरोसा, किसी दिन रोनी को जहर देके मार देगी तो तू तो कहीं की नहीं रहेगी। माँ जी, ऐसा क्या कह रही हो? आज तो जन्माष्टमी है, इसलिए मैंने कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए चूरमा और खीर बनाई हूँ। रोनी को भूख लग रही थी और आप सो रहे थे, इसलिए मैंने उसको खाने के लिए दे दी। मैं थोड़ी देर क्या सो गई, तुम मुझे सुनाने लग गई हो। आजकल तुम्हारी बहुत ज्यादा जुबान चलने लग गई। माँ जी, मुझे तो बहुत डर लगने लगा है, कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ जादू तो न कर दे, मैं तो इस बांझ के साथ नहीं रहूंगी। टुनटुनी जिठानी अपनी बेटी को पकड़कर वहाँ से ले जाती है और उसकी सास भी उसके साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद टुनटुनी बहुत रोती है और थोड़ी देर बाद उसका पति आ जाता है। वो टुनटुनी, कितनी देर हो गई, मुझे आवाज लगाते सुनती नहीं है। मेरे लिए भोजन लगा, मुझे भूख लग रही है और तू आंसू बहा रही है। इससे क्या होगा? तू माँ तो नहीं बन जाएगी, तू तो बांझ है, तो बांझ ही रहेगी। ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी और भी दुखी हो जाती है और अपने कृष्ण भगवान को याद कर रो रही थी। तभी बाहर दरवाजे से किसी की आवाज आती है। कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूखा हूँ, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं हूँ। ऐसा सुनकर टुनटुनी जल्दी से बाहर दरवाजे जाती है। बाबा, आज जन्माष्टमी है, इसलिए मैंने खीर बनाई हूँ, अभी आपके लिए लेके आती हूँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ, रास्ते में केवल आपका ही घर दिखा था और खीर की खुशबू आ रही थी, इसलिए रुक गया, सोचा कुछ खाने को मिल जाएगा। तभी टुनटुनी रोने लग जाती है। बेटी, आप क्यों रो रही हो? बाबा, क्या बताऊँ, मैं तो अपने घर वालों के ताने सुनकर बहुत दुखी हो गई हूँ। मेरे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए सभी मुझे ताने मारते रहते हैं। बेटी, चिंता मत करो, एक दिन तो भगवान कृष्ण आप पर जरूर कृपा करेंगे। रात हो जाती है। टुनटुनी मंदिर जाकर कृष्ण भगवान से आराधना कराती है। हे कृष्ण, अगर मैंने अब तक सच्चे मन से आपको भक्ति की है तो मुझ पर कृपा करो और माँ बनने का आशीर्वाद दो। तभी थोड़ी देर बाद वही बाबा आ जाते हैं। बेटी, लो ये प्रसाद खा लो, भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। टुनटुनी वो प्रसाद खा लेती है और फिर बाबा को देखती है तो वो गायब हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी एक बच्चे को जन्म देती है। टुनटुनी ने उसका नाम कान्हा रखती है, क्योंकि ये बच्चा भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से हुआ था। टुनटुनी की भगवान कृष्ण के भक्ति को चमत्कार देखकर उसकी सास और जेठानी भी कृष्ण भगवान की भक्ति करने लग जाती है।
इस प्रकार पूरा परिवार खुशी खुशी से रहना लगता है।